हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अपन एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल पे बेस्ड होगा, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और इस वीडियो को हम डिटेल में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो वीडियो है ये जेसीसी, सीजीएल और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली व्हाट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, पेस्ट पिक्चर। ऑप्शन नंबर 2, टाइप। ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। एंड ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव फंक्शन। तो वर्ड में तो आप फोटो को या कोई भी चीज है उसको पेस्ट कर सकते हो, ये करेक्ट है आपके लिए। आप वहां पे टाइप भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो वहां पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो टेक्स्ट के साथ। तो इट मींस आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो ऊपर का सारा है वो करेक्ट, वो सारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव फंक्शन। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है द बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी यूजेस। बीसीडी क्या है, बाइनरी कोडेड क्या है? तो ये एक कोडिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, जिसमें कितने बिट्स यूज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 4 बिट्स। तो 4 बिट्स यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो वहां पे कंप्यूटर में सिर्फ बीसीडी ही नहीं होता है कोडिंग सिस्टम, इसके अलावा एक आस्की भी होता है। आस्की क्या है? तो आस्की भी एक क्या है, स्टैंडर्ड है, कोडिंग सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है, जिसमें 7 बिट्स यूज किए जाते हैं। आप बीसीडी में 4 बिट्स यूज करते हो और आस्की में 7 बिट्स यूज करते हो, और इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरह से एक और होता है जिसको आप बोलते हो, वो है एप्सिडिक। एप्सिडिक, इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है एप्सिडिक से, और ये यूज करता है 8 बिट्स। और 8 बिट्स यूज करने के साथ इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एक्सटेंडेड बाइनरी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। और लास्ट में हो जाता है कोड। तो आपका जो एप्सिडिक है उसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसका फुल फॉर्म है, और ये कितने बिट्स यूज करता है? तो ये 8 बिट्स यूज करता है, और इसका फुल फॉर्म होता है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि 7 बिट्स यूज करता है। इसके अलावा और भी कोडिंग है, कोडेड सिस्टम है, जैसे आप बोलो यूनिकोड, ये भी एक सिस्टम है। तो आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड के लिए यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नैनो सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड में क्या होता है? बिलियंथ ऑफ सेकेंड्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है। तो इसके बारे में ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो ये जो माइक्रो सेकेंड है, तो माइक्रो सेकेंड्स में क्या होता है, नैनो सेकेंड में क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो एक होता है मिली सेकेंड, मिली सेकेंड्स। और ये जो मिली सेकेंड्स है, ये कितना रखता है? तो ये आप इसको बोल सकते हो कि ये 10 टू द पावर 3 जो होता है ना, इसका टाइम, ये टाइम यूनिट है, जिसको आप बोलते हो 1/3 टाइम्स 0 ले लीजिए। तो ये हो जाता है मिली सेकेंड्स में। तो आपके मिली सेकेंड्स में कितना सेकेंड्स, कितना होता है? आपका हो जाता है 10 टू द पावर -3 हो जाता है। इसी तरह से अगर आप बात करो, वो हो जाता है कि आप डेसी सेकेंड्स। तो डेसी सेकेंड्स क्या है? तो डेसी सेकेंड्स का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो,
इस तरह से डेसी सेकेंड्स मीन्स व्हाट, तो डेसी सेकेंड्स का मतलब होता है 10 टू द पावर -1, जिसको आप ऐसे लिखते हो 10 टू 1/10, तो ये आपका डेसी सेकेंड हो जाता है। डेसी सेकेंड के बाद होता है वो होता है सेंटी सेकेंड्स, और ये जो सेंटी सेकेंड्स है इसमें आप कैसे बोलते हो, तो इसमें बोलते हो 10 टू द पावर -2, जिसको आप बोलते हो 1/100, तो ये हो जाता है आपका सेंटी सेकेंड्स। तो पहले आपका आता है डेसी सेकेंड्स, उसके बाद आपका सेंटी सेकेंड्स, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, वो हो जाता है आपका मिली सेकेंड्स। एंड फोर्थ नंबर पे क्या आता है, तो फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है माइक्रो सेकेंड्स, जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अगर आप फोर्थ नंबर की बात करो कि सीक्वेंस में कैसे जाता है, तो सीक्वेंस में माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, और इसको आप ऐसे लिखते हो 1/6 टाइम्स 0 कर दीजिए, तो ये आपका हो गया माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स के बाद क्या आता है, तो माइक्रो सेकेंड्स के बाद आता है नैनो सेकेंड्स, तो फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड में क्या होता है, तो नैनो सेकेंड में क्या होता है, तो 10 टू द पावर आपका हो जाता है -9, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 0 लेना है, ये हो गया आपका नैनो सेकेंड। लेकिन ये फिफ्थ नंबर पे नहीं आता है, ये 10 टू द पावर -9 है ना, तो ये आपका आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि फिफ्थ नंबर पे हमने नैनो सेकेंड डाला, इसके बाद आ जाता है पिको सेकेंड। पिको सेकेंड में क्या होता है, ये आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 10 टू द पावर -12, और इसका मतलब होता है आप 1 कीजिए और नीचे 12 टाइम्स 0 लगा दीजिए, तो 12 टाइम्स 0 लगा दिया मैंने, तो 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 हो जाता है। इसी तरह से आप सेवेंथ नंबर पे क्या लोगे, तो सेवेंथ नंबर पे आ जाता है फेमो सेकेंड, या आप इसको बोलते फेमटो, फेमटो सेकेंड्स। फेमटो सेकेंड में क्या होता है, 10 टू द पावर -15 होता है, और -15 मीन्स व्हाट, 1/15 टाइम्स आपको क्या करना है, 0 लगाना है। तो ये आपका हो गया क्या चीज, तो ये हो गया आपका फेमटो सेकेंड। इसी तरह से आपका एटो आता है, जेप्टो आता है, और फिर आप येक्टो करते हो, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो 8th नंबर पे आपका आ जाता है एटो, एटो, और एटो का मतलब होता है 10 टू द पावर -18, इट मीन्स 1 बाई आप 18 टाइम्स 0 ले लीजिए। और 9th नंबर पे आपका आ जाता है जेप्टो, जेप्टो, तो जेप्टो क्या है, तो ये हो जाता है 10 टू द पावर -21। अब आप समझ लो 1/21 टाइम्स आपको 0 लाना है। और 10वें नंबर पे 10th नंबर पे आपका आ जाता है, वो होता है येक्टो, YACTO, येक्टो, और येक्टो में आपका जाता है 10 टू द पावर -24। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो टाइम का यूनिट्स है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये अभी आगे जाएगा। तो थर्ड नंबर पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, नैनो सेकेंड। अब हम आ जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है दी टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी के कौन कौन से दो टाइप्स हैं। आपको पता है मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मेन मेमोरी का 2 टाइप्स क्या है, तो आपको बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम और रोम। मेमोरी का हिरारिकी होता है, और हिरारिकी में सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में आप ऐसे बोल सकते हो, आपके पास होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो होता है रैम, रोम, एंड होता है कैश मेमोरी। तो ये तीनों क्या है, ये प्राइमरी के अंदर आते हैं। और अगर सेकेंडरी की बात करो, तो जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया,
या आपके पास पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ये सारी क्या है जो आपके पास सीडी ये होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं, वो सारे सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। तो एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी किसको कहते हैं? तो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा रैम एंड रोम। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है कि रैम इज आल्सो कॉल्ड एज रैम को रैम को और एक दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो इसका तो बहुत ही इजी आंसर हो जाएगा, आपको सबको पता होगा। ये हो जाएगा आपका वोलाटाइल मेमोरी। रैम एक ऐसा मेमोरी है जिसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले वो रैम में टेम्पररी स्टोर होता है। अगर पावर कट हो जाए, शट डाउन हो जाए सिस्टम, तो जो भी डेटा है वो क्या होता है? वो लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए आप उसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम क्या है? वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। लेकिन अगर आप रोम की बात करो तो रोम क्या है? तो रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। क्योंकि अगर आप वहां पे कोई भी काम करो, इससे लाइट के आने या जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। वहां पे जो भी स्टोर्ड है प्रोग्राम वैसे के वैसे स्टोर्ड होते हैं। हार्ड डिस्क भी नॉन वोलाटाइल ही हो सकता है, सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन रैम जो है ना ये क्या होता है? ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोलाटाइल मेमोरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरनल हार्ड डिस्क इज, ये जो इंटरनल हार्ड डिस्क है ये है क्या चीज? इससे आप क्या समझते हो इंटरनल हार्ड डिस्क से? तो इंटरनल हार्ड डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फिक्स्ड है। इंटरनल देखिए, हम ये जानते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी को दो अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी के अंदर आपका हार्ड डिस्क आ जाता है। तो हार्ड डिस्क भी दो तरह के होते हैं। हार्ड डिस्क दो तरह के क्या होते हैं? एक तो होता है आपका इंटरनल हार्ड डिस्क और आपका दूसरा क्या होता है? वो होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका इंटरनल हार्ड डिस्क है वो किस तरह का डिस्क है? तो वो एक फिक्स्ड हार्ड डिस्क होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें ये कहा जा रहा है कि द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज। मेन मेमोरी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया ना, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी आप बोल सकते हो, आप मेन मेमोरी भी बोल सकते हो और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम इसी का है। और अगर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो एक्सटर्नल मेमोरी आप बोल सकते हो, दूसरा होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये कुछ मेमोरी के नाम होते हैं, अल्टरनेट नेम्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम ये देखने वाले हैं हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सीडी। सीडी में कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो? देखिए, अगर अब तो हम सीडी यूज नहीं करते ना, सीडी अभी नहीं यूज होता है, लेकिन जब इसको यूज किया जाता था तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या था? जो मेरे पास सीडी है इसका स्टोरेज, ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है? तो वो होता था 700 MB। अगर आप बात करो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 700 MB। लेकिन अगर डीवीडी की बात करो, आपने सीडी की तो बात ले ली कि वो 700 MB का होता था, लेकिन जो डीवीडी आता है, डीवीडी हम अभी भी यूज करते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये जो डीवीडी है इसका साइज हो जाता है 4.7 MB। 4.7 MB ये आपका हो जाता है डीवीडी का साइज। तो डीवीडी तो आप सॉरी 4.7 MB नहीं, यहाँ पे जीबी हो जाएगा। तो मेरे से गलती से निकल गया, आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो। तो अगर आप सीडी की बात करो तो 700 MB, लेकिन अगर आप डीवीडी की बात करो तो ये 4.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन ये डीवीडी जो होता है ना, डीवीडी भी दो तरह के होते हैं। एक सिंगल साइडेड होता है, डीवीडी जो है दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल साइडेड और दूसरा हो जाता है आपका वो होता है डबल साइडेड। सिंगल साइडेड को हम लोग सिंगल लेयर भी बोलते हैं, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। और जो डबल साइडेड है उसको हम लोग डबल लेयर बोल सकते हैं, डबल या डुअल लेयर।
तो ये जो सिंगल साइडेड वाला है ना, वो कितना साइज लेता है? सिंगल साइडेड जो आपका लेयर है या आप बोल सकते हो डीवीडी है, तो जो सिंगल साइडेड है वो आपका लेता है ऑलमोस्ट 4.7 जीबी। लेकिन अगर आप डबल की बात करो ना डीवीडी में, तो डीवीडी में जो डबल वाला है, डबल या बोलो ड्यूअल बोल दो, ड्यूअल लेयर, तो ये क्या करता है, ये अप टू 17 जीबी तक 17 जीबी तक डेटा को स्टोरेज कर सकता है। ये आप इसकी बात कर लो। तो आपके पास सीडी है, सीडी का 700 एमबी होता है, डीवीडी का क्या होता है, तो 4.7 है। लेकिन डीवीडी में क्या है कि वो दो तरह का होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। अगर सिंगल बोलेंगे तो सिंगल में 4.7 जीबी होता है, और अगर डबल या डुअल बोलेंगे तो वो 17 जीबी का होता है। लेकिन आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क, ये जो फ्लॉपी डिस्क होता है, तो फ्लॉपी डिस्क का क्या साइज होता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? हालांकि हम फ्लॉपी अब यूज नहीं करते, लेकिन फ्लॉपी में साइज कितना है ये पूछ सकता है, तो उसका साइज होता है 1.44 MB। तो ये आपका हो जाएगा फ्लॉपी का स्टोरेज। इसी तरह से कभी-कभी ब्लू रे का भी पूछता है, ब्लू रे भी है, क्या है, ये स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है ब्लू रे। तो ये ब्लू रे कितना स्टोरेज कर सकता है, तो ये 50 जीबी तक स्टोर कर लेता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड साइज है और ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म हो जाता है, वो आंसर होगा आंसर नंबर डी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सीडी का फुल फॉर्म है। डीवीडी का भी पूछ सकता है, तो डीवीडी का हो जाता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का आपसे पूछ दे तो आप बोल दीजिएगा कि उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये डीवीडी का है। और सीडी का तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी भी हो सकता है या कॉम्पैक्ट डिस्क भी हो जा सकता है। यहाँ पे सीडी रोम कहा जा रहा है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका जो स्टोरेज होता है, सबसे पहले किसका सबसे कम टाइम लगता है, इसमें शॉर्टेस्ट टाइम लगता है, आप कहां तक पहुंच सकते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कैश मेमोरी क्या है, तो कैश मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये एक फास्टेस्ट मेमोरी है जिसको आप फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हो। और जितनी भी मेमोरीज है, इसमें सबसे ज्यादा जो भी मेमोरी होता है ना, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट में हम कैश मेमोरी को बोलते हैं। और कैश मेमोरी जो है, फ्रीक्वेंटली जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी डेटा होते हैं प्रोसेसर के पास, उसको वो क्या करता है, स्टोरेज करने में मदद करता है। और वो रैम तक भी, उसको रैम से जो रैम होता है ना, रैम रैम जो आप स्टोरेज के लिए यूज करते हो, तो रैम से भी फास्टर कौन होता है, वो होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या करता है, जो फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो डेटा है जो प्रोसेसर में है, जिसको प्रोसेसर को चाहिए, वो तुरंत उसको प्रोवाइड कर देता है। कौन प्रोवाइड करता है, तो कैश मेमोरी। तो इसीलिए वो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का जो आप बोल सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आज का सेट है और हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे हैं और इसी तरह से हम लोग 10 क्वेश्चंस करके हमारा जो भी सिलेबस है वो कवर करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर से मुझे कमेंट करें। थैंक यू।